गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। दोस्तों, मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी स्पॉट का 15 मिनट्स टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है। तो चलिए बात करते हैं कि हमारा सेटअप क्या था और हमें कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ आज मार्केट ने दी है। तो दोस्तों, क्या होता है कि जब हम एनालिसिस करते हैं, ठीक है, तो जो भी पॉसिबल सिनेरियो है, जो भी सेटअप बन सकता है, वो अलग अलग कंडीशंस हम डिस्कस करते हैं। क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी मार्केट में हो सकती है, जो पॉसिबिलिटी है मूवमेंट की, वो हम कंसीडर करके विद द हेल्प ऑफ चार्ट हम प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि मार्केट का बिहेवियर किस तरह से हो सकता है और हमारा सेटअप अकॉर्डिंगली कैसे होना चाहिए। ठीक है, तो दैट इज़ द एनालिसिस। लेकिन मार्केट एक ऐसी चीज़ है जो आपको हमेशा सरप्राइजेस देते रहेंगी। ठीक है, कल का हमारा डिस्कशन किया था कि अगर गैप डाउन का सिनेरियो जो हमने डिस्कस किया था, उस केस में मैंने बोला था कि जहाँ पर सपोर्ट मिलेगी वहाँ पर मैं बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखूंगा। कल के लिए मैं पुट की अपॉर्चुनिटी नहीं देख रहा हूँ। पुट सिर्फ बहुत ज़्यादा गैप अप अगर ओपन हो जाती है मार्केट, तो हम पुट की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। ठीक है, लेकिन मुझे एक बात बताइए अभी कि आपको लाइव मार्केट में प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा। जब तक आप प्राइस एक्शन को सीखोगे नहीं, समझोगे नहीं, चार्ट को समझोगे नहीं, तब तक आपको परेशानी हो जाएगी ट्रेडिंग करते समय। ठीक है, क्योंकि एक आइडियल सेटअप जो हम एंटिसिपेट करते हैं, 10 में से 5 बार, 6 बार, 7 बार हमारा सेटअप एक्यूरेट हो सकता है। भगवान की दया से हमारा ऑलमोस्ट 60-70% अपना एनालिसिस जो है उसके हिसाब से मार्केट सेटअप देता है। लेकिन एक आधा दिन होता है, जैसे आज का दिन था, जो हमने डिसाइड किया था वैसा सेटअप हमें नहीं मिला। तो उस समय हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, ये डिसिप्लिन का पार्ट मैं बता रहा हूँ। उस समय हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं कि अगर आप प्राइस एक्शन को जानते हो, समझते हो, चार्ट एनालिसिस आपको समझ में आता है लाइव मार्केट में, तो उस समय फिर आप मार्केट की प्राइस एक्शन देखते हुए अपना सेटअप वहाँ पे बना के ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। दैट इज़ वन पॉइंट। और अगर आपको ये लाइव मार्केट में एनालिसिस करके सेटअप बनाने का अगर एक्सपीरियंस नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, और आपने जो सेटअप पोस्ट मार्केट एनालिसिस में डिसाइड किया है उसके हिसाब से अगर आपको मार्केट नहीं मिलती है, तो उस केस में हम अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, उस केस में अवॉइड कर सकते हैं। तो ये दो ऑप्शंस होते हैं। लेकिन ये इन दोनों में से कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है, क्या करना है क्या नहीं है, और फिर जस्ट फॉर द सेक ऑफ ट्रेडिंग कुछ ना कुछ तो ट्रेड लेना ही है हमने, तो ऐसे बात नहीं बनेगी। ठीक है, अभी आज का मैं बताता हूँ आपको कि लाइव मार्केट में किस तरीके से ये चीज़ें काम कर रही थी। गैप डाउन का सिनेरियो हमने डिस्कस किया था। फर्स्ट कैंडल तो आप भूल जाइए। ठीक है, फर्स्ट कैंडल के ऊपर ट्रेड करना इट वाज वेरी वेरी रिस्की एंड इट वाज नॉट एट ऑल इजी फॉर एनीबॉडी। ठीक है, क्योंकि ये इतना क्विक मोमेंटम था कि पहली कैंडल में एकदम से मार्केट को ऊपर उठाया, देन जो 770 780 का जो लेवल था वहाँ से एक इतना अच्छा खासा रिजेक्शन ले लिया। ठीक है, तो और उसके बाद फिर से ऊपर उठना शुरू कर दिया। टू बी ऑनेस्ट, यहाँ पे जैसे ही सपोर्ट का सीन बन गया, अब लोअर टाइम फ्रेम पे जाओगे तो आपको कैंडल का पैटर्न दिखाई देगा। जहाँ जैसे ही सपोर्ट का यहाँ पे सिनेरियो बन गया था, यहाँ पे मैंने छोटी क्वांटिटी में कॉल का ट्रेड लिया था। लेकिन दोबारा जब मार्केट ऊपर गई तो ये 700 का लेवल है, 700 के लेवल को क्रॉस करना बैंक निफ्टी के लिए बहुत ही मुश्किल हो चुका था। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने अपनी कुछ क्वांटिटी बुक कर दी, यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉफिट मैंने बुक कर दिया। देन आई वॉज वेटिंग कि कहीं ना कहीं एक ढंग की प्राइस एक्शन मुझे मिल जाए। जब दोबारा कहीं डिप लेने के बाद बाइंग का सिनेरियो बैंक निफ्टी दिखा रही थी, उस समय फिर मैंने एक बाइंग का ट्रेड इनिशिएट करने की कोशिश की, लेकिन फिर से उसी लेवल के आसपास रिजेक्शन आ रहा था। तो मैं समझ गया कि ये जो जोन अभी बना हुआ है 700 से 780, इस जोन के ऊपर मार्केट बिल्कुल सस्टेन नहीं हो रहा है, यहाँ पे वीकनेस आ रही है। ठीक है, तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपडेट भी किया था कि ये 500 टू 700 का जो जोन है 200 पॉइंट का, इसमें सिर्फ ये जो है ये टाइम डीके हो रहा था। जो स्कैल्पर्स है उन्होंने ये भी मूवमेंट पकड़ा था, ये भी मूवमेंट पकड़ा था, उनकी बात अलग है। मेरा पहला ट्रेड जो था वो भी स्कैल्पिंग ट्रेड था, मैंने एक प्रॉफिट यहाँ पे बुक किया था। लेकिन एक्सपायरी के दिन जब प्रीमियम इतने फास्ट फ्लक्चुएट करते हैं, तो ये मूवमेंट कैप्चर करना, स्कैल्पिंग करना, ये सबके लिए आसान नहीं होता, खास करके बिगिनर्स के लिए। ठीक है, तो ऐसे टाइम पे हमने ये ऐसा रेंज बाउंड जो मार्केट होता है उसको अवॉइड करना होता है। इसलिए मैंने चैनल पे अपडेट किया था कि 500 टू 700 का जो जोन है वो थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। कंफर्म बाइंग जो होगी 700 के ऊपर होगी, एंड सेल करना है तो 500 के नीचे हो सकता है। ठीक है, तो वेट फॉर द रेंज ब्रेकआउट। अब उसके बाद सेकंड हाफ में अभी 1 बजे के बाद ये जो कैंडल है ये 1:30 बजे की कैंडल है। उसके बाद जैसे ये 500 का लेवल मार्केट ने ब्रेक कर दिया, तो एक अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पे नीचे की तरफ दिखाई दिया। तो कुछ लोगों ने ये मोमेंटम जो है इसको कैप्चर किया था। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो प्राइस एक्शन बन रही है, ज़रूरी नहीं है कि जो हमने सिनेरियो डिस्कस किया है उसमें वो इंक्लूड हो। मोस्ट ऑफ द टाइम वो होता है, लेकिन कभी कभी मार्केट ऐसे हमें
चकमा भी दे सकती है, ठीक है। दैट इज़ वाई मार्केट वर्क्स ऑन प्रोबेबिलिटी। तो ऐसे टाइम पे प्राइस एक्शन देख के काम करना होता है। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो रैंडम ट्रेडिंग नहीं करनी है, उस समय अवॉइड करना है, ठीक है, सो दैट अपना कैपिटल बचा रहे, खास करके एक्सपायरी के दिन सरप्राइजेस मिलेंगे आपको, ठीक है। एनीवेज, तो चलिए बात करते हैं कि कल के दिन किस तरीके से काम करना है और कल का हमारा सेटअप क्या होने वाला है। तो बिल्कुल एनालिसिस को सिंपल रखेंगे। अगर यहाँ पे फ्लैट खुलती है, आज की क्लोजिंग जो है वो 40,330 के आसपास मार्केट ने आज की क्लोजिंग दी है। ये 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर ये एक ट्रेंड लाइन बन रही है, आपने अपने चार्ट के ऊपर आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। अगर फ्लैट खुलती है, ठीक है, अब यहाँ पर जो आज मार्केट का ट्रेंड है, इसके हिसाब से सेल ऑन डिप का यहाँ पे सेटअप बनता है एक्चुअली, क्योंकि अब मार्केट में 500 का एक रेजिस्टेंस यहाँ पे बन चुका है, उसके ऊपर 600, 700 एंड 780, 800, ये तीनों 100-150 पॉइंट्स में हर जगह पे रेजिस्टेंस बना हुआ है, ठीक है। तो अगर कल मार्केट यहाँ से फ्लैट खुल के एकदम से ऊपर जाती है और क्विक मोमेंटम ऊपर की तरफ मिलता है, तो यहाँ 500 वगैरह के आसपास 500, 530, 550 ये जो जोन है, यहाँ पर मैं प्राइस एक्शन देखूंगा। इमीडिएटली कोई भी पोजीशन में नहीं बनाऊंगा, यहाँ पर मैं प्राइस एक्शन देखूंगा कि मार्केट कर क्या रही है। अगर इस ट्रेंड लाइन के आसपास 500, 530 के आसपास अगर कहीं रिजेक्शन मिलता है तो यहाँ पर मैं रिजेक्शन प्ले करना प्रेफर करूँगा। एक छोटी क्वांटिटी में यहाँ पर मैं पुट की पोजीशन लेना प्रेफर करूँगा, क्योंकि हो सकता है कि ये जो डाउन ट्रेंड चल रहा है इसी ट्रेंड में मार्केट कंटिन्यू ऐसे निकल जाए, ये एक पॉसिबिलिटी है। अगर यहाँ पे मैं पुट की पोजीशन बनाता हूँ और ये इसका एसएल अगर हिट हो जाता है और 500 के ऊपर मार्केट सस्टेन हो जाती है, 510, 515 के ऊपर सस्टेन हो जाती है और उसका फॉलो अप आता है, तो देन आई विल कन्वर्ट माई पोजीशन टू कॉल और फिर छोटे छोटे टारगेट्स में ऊपर की तरफ पकड़ने की कोशिश करूँगा। तो फर्स्ट टारगेट रहेगा 600, 630 का जोन, उसके बाद 700, 730 एंड 780। अब ये तीनों जो जोन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पर आपको संभल के काम करना पड़ेगा। लेकिन अगर कहीं पर भी 600 के पास, 700 के पास यहाँ कहीं अगर रिजेक्शन मिलता है तो उस रिवर्सल को, उस रिजेक्शन को भी प्ले किया जा सकता है। तो वो आपके अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है कि आप उसको कैसे प्ले करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर की तरफ अगर मैं कॉल की पोजीशन बनाता हूँ तो दैट विल बी द स्कैल्पिंग ट्रेड। छोटे छोटे टारगेट्स में बुक करूँगा और जहाँ से रिवर्स आएगा तो आई विल ट्राई टू प्ले दैट रिवर्सल आल्सो। ओके, दैट इज़ अबाउट फ्लैट ओपनिंग। अगर फ्लैट ओपन होके नीचे आती है और नीचे 40,300 को अगर ब्रेक करती है और 300 के नीचे 5 मिनट्स का कैंडल क्लोजिंग और उसका फॉलोअप अगर मिलता है तो डेफिनेटली आई वुड लाइक टू गो फॉर पुट। और नीचे के जो टारगेट्स रहेंगे 40,180, 200 ये फर्स्ट लेवल रहेगा और उसके नीचे 40,100, 40,080, 40,100 एंड थर्ड टारगेट विल बी अराउंड 40,000 एंड 39,950। अगर उसके भी नीचे निकल जाती है तो फिर 39,800 तक 830 तक आप ट्रेल करते हो उसको। तो ये हो गए नीचे के टारगेट्स। अगर गैप अप ओपन हो जाती है और गैप अप कहीं 40,500 के ऊपर ओपन हो जाती है तो प्राइस एक्शन देख के काम करना है। अगर 500 के पास ओपन होकर अगर ऊपर जाती है 600 पे रिजेक्शन लेती है तो वहाँ पर मैं पुट की पोजीशन ले लूँगा, या अगर उससे भी ज़्यादा ऊपर ओपन होकर अगर 700 के आसपास रिजेक्शन लेती है तो वहाँ पर मैं पुट की पोजीशन बनाना प्रेफर करूँगा। लेकिन अगर यहाँ से डिप मार के कहीं पर भी 500 के आसपास सपोर्ट लेती है और यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन बनती है, बाइंग का सिनेरियो बनता है, तो देन आई विल थिंक अबाउट कॉल इन अ स्मॉल क्वांटिटी विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस और फिर मैं स्कैल्पिंग करते हुए ऊपर के छोटे छोटे टारगेट्स बुक करना प्रेफर करूंगा। लेकिन कंफर्म रिवर्सल एंड रिजेक्शन मुझे जहां मिलेगा ऊपर के लेवल्स में 500, 600, 700 एंड 800, यहाँ से अगर रिजेक्शन मिलता है तो वहाँ पर मैं वो रिवर्सल प्ले करूँगा। अगर बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन हो जाता है और कुछ नेगेटिव कैंडल बनती है, डेफिनेटली आई वुड लाइक टू गो फॉर पुट। अगर पुट में एसएल हिट हो जाता है तो देन प्राइस एक्शन के हिसाब से आई विल थिंक अबाउट कॉल। गैप डाउन के सिनेरियो में डिपेंड करता है कि मार्केट कहाँ पे गैप डाउन ओपन हो रही है, ठीक है। दिस इज़ अ वेरी ट्रिकी सिनेरियो। तो सपोज़ अगर 40,100 के आसपास या 40,080 वगैरह के आसपास अगर मार्केट खुलती है और वहाँ पे कुछ बाइंग का सीन बनता है ना, सपोर्ट लेते हुए दिखाई देते हैं, तो डेफिनेटली आई विल गो फॉर अ कॉल विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। ये स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो आई विल कन्वर्ट माई पोजीशन टू पुट और फिर नीचे के टारगेट्स के लिए बैठ जाऊँगा। लेकिन अगर यहाँ से सपोर्ट लेती है तो फिर 40,400 तक के इनिशियल टारगेट्स रहेंगे, 40,330 देन 40,400, इसके ऊपर निकल जाती है तो 40,500, यहाँ तक के टारगेट्स में देखूंगा। यहाँ से रिवर्सल आता है तो डिपेंडिंग ऑन द प्राइस एक्शन आई वुड लाइक टू प्ले दैट रिवर्सल आल्सो। और अगर कंटिन्यू चली जाती है मार्केट ऊपर तो फिर मैं अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए ऊपर के टारगेट्स कैप्चर करूंगा। तो ये सेटअप रहा।
बैंक निफ्टी में। तो चलिए देखते हैं अभी निफ्टी में किस तरीके का सिनारियो बन रहा है। एक मिनट। ओके, तो ये रहा आपके सामने निफ्टी का चार्ट, अगेन 15 मिनट्स टाइम फ्रेम का। तो निफ्टी में भी हमारा सेम ही डिस्कशन था एंड निफ्टी में ट्रेड वाज नॉट एट ऑल इजी टुडे। बहुत देर तक परेशान कर दिया निफ्टी ने और उसके बाद थोड़ा सा नीचे एक डिप मारा, लेकिन कुछ सिग्निफिकेंट कुछ ऐसी सच मूवमेंट निफ्टी में भी नहीं मिली है। ठीक है, 17,400 से लेके 17,340 350 के जोन में ही 40-50 पॉइंट्स के जोन में निफ्टी प्ले कर रहा था, तो ज़्यादा कुछ अपॉर्चुनिटी यहाँ पर नहीं मिली है। ठीक है, अब कल किस तरीके से निफ्टी में काम करना है। अगर 17,318 के आसपास क्लोजिंग है, कल अगर 17,350 के ऊपर अगर निफ्टी निकल जाती है, फ्लैट खोल के 350 के ऊपर एक 5 मिनट्स का क्लोजिंग मिलता है, उसका फॉलोअप आता है, तो आप एक कॉल की पोजीशन छोटी क्वांटिटी में ट्राई कर सकते हो। लेकिन जो आपका रेजिस्टेंस होगा वो 17,400 एंड 420 430 ये जोन का जो है वो तगड़ा रेजिस्टेंस है। उसके ऊपर फिर निकल जाती है, सस्टेन हो जाती है 400 के ऊपर, तो मैक्सिमम 17,440 तक के टारगेट्स आपको ऊपर की तरफ मिल सकते हैं। यहाँ पे आपको यू हैव टू बी वेरी कॉशियस। ठीक है, अगर यहाँ से ऊपर जाती है 400 420 के आसपास अगर रिवर्सल आता है, क्योंकि इन सब लेवल जो है मैंने बैंक निफ्टी में भी जो ऊपर के लेवल्स आपको बताए थे और इसमें भी जो बता रहा हूँ, यहाँ पे दबा के कॉल राइटिंग हो चुकी है और कल फ्राइडे का दिन है, तो कल और भी पोजीशंस ऐड हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर जिस लेवल के आसपास अगर यहाँ 350 के ऊपर 400 तक जाते हैं, आप इसको प्ले करते हो तो 400 के आसपास देन यू कैन रिड्यूस योर क्वांटिटी एंड सी द प्राइस एक्शन। यहाँ पर अगर कंफर्म रिजेक्शन मिल रहा है तो कॉल का प्रॉफिट बुक करने के बाद ये रिवर्सल प्ले कर सकते हो। ओके, तो ये रिवर्सल प्ले करने में मैं थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टेड रहूँगा कल। अगर फ्लैट खुल के नीचे आती है एंड 17,300 को अगर ब्रेक करती है तो फिर अगेन इसी ट्रेंड में फिर निफ्टी कंटिन्यू जा सकती है, वीक हो सकती है और भी। एंड फिर उस केस में आपके जो टारगेट्स रहेंगे 300 के नीचे सस्टेन होने के बाद 17,250, देन 17,200, देन 17,170 एंड 17,150 ये टारगेट्स हो सकते हैं। उसके नीचे फिर आप 17,130 एंड 100 के लिए ट्रेल कर सकते हो। अगर गैप अप खुलती है और 350 के ऊपर गैप अप खुलती है तो आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे प्राइस एक्शन कैसे बन रहा है। कंफर्म जो चार्ट स्ट्रांग होगा ना निफ्टी का, वो 17,400 के ऊपर ही होगा। ठीक है, तो जो सेफ ट्रेडर्स है वो इस लेवल के ब्रेकआउट के लिए वेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे और कोई ऑप्शन नहीं है। जिस तरीके से आजकल मार्केट काम कर रही है, आपको छोटे छोटे टारगेट्स ही रखने पड़ेंगे। बहुत लंबे टारगेट्स का ट्रेंडी सिनेरियो जो है वो मार्केट में अभी नहीं मिल रहा है, हालात बहुत ख़राब है। तो अगर आपके एनालिसिस का कुछ भी पार्ट काम करता है, मार्केट में सेटअप कुछ दिखाई देता है, तो छोटे छोटे टारगेट्स बुक करके अपना छोटा छोटा प्रॉफिट सेव करना सीख लीजिए। ठीक है, इसी से इस टाइप के मार्केट में हम सर्वाइव कर सकते हैं। ओके, तो अगर 17,350 के ऊपर खुलती है तो यहाँ पे प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा। एकदम से ऊपर जाती है और 400 के आसपास रिजेक्शन लेती है तो यू कैन प्ले दिस रिवर्सल। लेकिन इसके ऊपर कंटिन्यू सस्टेन हो जाते हैं, 350 के ऊपर कुछ बाइंग का सिनेरियो बनता है तो यू कैन बाय। अगर बहुत ज़्यादा गैप अप होना जाती है 400 420 430 रिजेक्शन मिलता है, डेफिनेटली वी कैन प्ले दैट रिवर्सल विद अ पोजीशन ऑफ पुट विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, और फिर नीचे आज के क्लोजिंग तक के टारगेट्स आपको मिल सकते हैं। उसके ऊपर अगर निकल जाती है तो देन प्राइस एक्शन को देखते हुए आप कॉल की पोजीशन ले सकते हो विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। उसके ऊपर 17,440 के ऊपर अगर सस्टेन हो जाती है तो देन 17,470 एंड 17,500 ये इंपॉर्टेंट लेवल्स आपको ऊपर की तरफ मिल सकते हैं। अगर गैप डाउन ओपन हो जाती है और गैप डाउन कहीं 17,250 270 50 230 यहाँ इतना ज़्यादा गैप डाउन अगर ओपन हो जाती है तो यहाँ पे प्राइस एक्शन केयरफुली देखना पड़ेगा। जिस टाइप का प्राइस एक्शन यहाँ पे बनेगा उस हिसाब से आप उसको प्ले कर सकते हो। अगर यहाँ पर कंसोलिडेट होके सपोर्ट लेने का कुछ सीन दिखता है और पैटर्न कुछ बनाती है मार्केट सपोर्ट लेके, तो डेफिनेटली वी कैन गो फॉर अ कॉल। ऊपर आज के क्लोजिंग तक के इनिशियल टारगेट्स रहेंगे, उसके ऊपर आप ट्रेल कर सकते हो। और अगर ये यहाँ पे कॉल लेते हो, कॉल का अगर एसएल हिट हो जाता है ना तो इमीडिएटली फिर पोजीशन पुट में कन्वर्ट करनी है और नीचे के टारगेट्स कैप्चर करने हैं। तो निफ्टी में हमारा ये सेटअप रहेगा।
अगर कुछ इम्पोर्टेंट है, इफ़ आई एम अवेलेबल, तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर डेफिनेटली अपडेट करूँगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया दोस्तों तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड हाँ सॉरी बताना भूल गया है, बहुत सारे लोगों ने मेरे को मैसेज किया था कि सर आपकी वीडियो का अपडेट नहीं आता। तो भाई जो आप सब्सक्राइब करते हो चैनल, वहाँ पर एक बेल आइकन होता है, उसको दबाना होता है। तो बेल आइकन अगर आप दबाते हो तो वीडियो के अपडेट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।